बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ एंड व्यूज़ विद हसनैन ख्वाजा के साथ मैं हूं हसनैन ख्वाजा। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में इस मरतबा फिर ऑडियो लीक का चर्चा है। ये ऑडियो लीक किसी और की नहीं, तहरीक इंसाफ के साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना इमरान खान साहब के अहम तरीन मुआशी टीम के सरबराह जनाब शौकत तरीन की ऑडियो लीक हुई है। शौकत तरीन पंजाब के वज़ीर ख़जाना मोहसिन लगारी और KP के वज़ीर ख़जाना तैमूर झगड़ा से गुफ्तगू कर रहे हैं और उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान जो IMF के साथ अपना प्रोग्राम फाइनलाइज करा रही है, तो चूँकि सूबों ने एक लेटर ऑफ देना होता है उसके कंसेंट का, तो आप वो लेटर ना लिखें। यानी ये पाकिस्तान के बारे में वो बात कर रहे हैं। इस पर मोहसिन लगारी ने ये सवाल किया उनसे, शौकत से, कि जनाब ये आप जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, जो हिदायत दे रहे हैं, ये आप देख लें, ये रियासत के ख़िलाफ़ तो नहीं है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो नहीं है। तो आगे से उनका जो जस्टिफिकेशन था, जो जवाब था, वो बहुत ही खौफनाक, अलार्मिंग था। मैं ख़ुद वो वीडियो देख के सुन के मुझे दूसरी मरतबा वो वीडियो देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि हम सब ये बात याद रखें कि पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान खुदा न खास्ता उसकी किसी भी किस्म की अदम इस्तेकाम होता है तो इसका नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा। यानी आप ये कैसे एक बना सकते हैं रियासत के ख़िलाफ़, सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए, सिर्फ इलेक्शन के लिए। खुदा न खास्ता IMF आपको पैसे नहीं देता तो पाकिस्तान में हालात तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। डॉलर कहाँ पे चला जाएगा, पेट्रोल की कीमतें कहाँ चली जाएंगी। आपकी सोच है, महंगाई का जो लेवल होगा, आपकी सोच है। तो ये तहरीक इंसाफ फिर शोर में जाती है कि तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ अपनी पॉलिसी पर गौर करे। खान साहब, अगर आप इस मामले को आपको खुद आके नोटिस लेना होगा, आपको खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होगी, वजाहत करनी होगी शौकत तरीन ने किसकी इजाज़त से बातें की हैं। खान साहब, ये आप बात याद रखें, तहरीक इंसाफ सिर्फ आप हैं। तहरीक इंसाफ इमरान खान से शुरू होती है, इमरान खान से ख़त्म होती है। शौकत तरीन तहरीक इंसाफ में है या नहीं है, तहरीक इंसाफ को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शौकत तरीन को फ़र्क पड़ता है। मोहसिन लगारी तहरीक इंसाफ में है या नहीं, इससे तहरीक इंसाफ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तहरीक इंसाफ सिर्फ जो हम समझते हैं, जो आवाम समझते हैं, वो इमरान खान की ज़ात है और कोई भी नहीं है। इमरान खान गधे को, घोड़े को, जिसको भी टिकट दें वो जीत जाएगा। लेकिन अगर खान साहब ये आपकी इजाज़त के बगैर ये मामला हुआ है, यकीनन हम नहीं कह सकते कि आप इस सारी साजिश में शरीक होंगे। आप अपनी पार्टी का इस पर एहतसाब करें और इनमें से जो भी इसमें सारी सूरत हाल को कंट्रोल कर रहा है उसको निशान इबरत बनाएं और उसको पार्टी से फारिग करें। दूसरी जानब हुकूमत की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और सुप्रीम कोर्ट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस मामले का सो मोटो नोटिस लिया जाए। हुकूमत इस मामले का एक हाई पावर जुडिशल इंक्वायरी बनाए कि क्या हो रहा है, ये किसके कहने पे इतना बड़ा एंटी स्टेट, यानी एंटी स्टेट स्टेप लेने की कोशिश की गई। ये यानी कि आप इक़्तिदार अगर आपको नहीं मिलेगा तो खुदा न खास्ता आप पाकिस्तान के खिलाफ चले जाएंगे। ये तो बहुत अलार्मिंग बात है। तहरीक इंसाफ ने जब हुकूमत उसकी तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए जा रही थी तो IMF को ख़ुद लिखा हुआ था, वहाँ पे उसने आने वाली हुकूमत के लिए मुआशी उसने बारूदी सुरंगें बिछाई, पेट्रोल की कीमतें कम कर दी। हालांकि पेट्रोल की कीमतें कम नहीं की जा सकती थी, वो फैसला बदनीयती पर और सियासी उस पर अदावत पर मबनी था। फिर मौजूदा हुकूमत जब तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए आई तो उसको पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ी, आपकी बल्ले बल्ले हो गई, नई हुकूमत को लानतान पड़ गया। तो ये बहरहाल ये बहुत ख़तरनाक रुझान है। तहरीक इंसाफ ने इस वक्त जो मुतारफ़ कराया है, फिर तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पे हमें बड़ा वो है कि वो अंधा इत्तेक़ाद करते हैं। वो ये नहीं देखते कि पाकिस्तान अहम है, कि शख्सियत अहम है। मेरे लिए तो 100 मरतबा ये बात करने को तैयार हूँ कि मेरे लिए पाकिस्तान अहम है। पाकिस्तान है तो हम हैं, ये बात आप याद रखें। और पाकिस्तान इंशाअल्लाह ता क़यामत सलामत रहने के लिए बना है। तो बहरहाल ये बहुत ख़तरनाक रुझान है। तहरीक इंसाफ ने इस दफ़ा जो सियासत में मुतारफ़ करा है, ये नाकाबिल बर्दाश्त है। इसका मुल्क को, रियासत को नुकसान पहुँचेगा। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान को सैलाब ने आकर लपेट लिया है, आपको पता है सैलाब से कितना नुकसान हुआ है? एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 10 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है हुकूमत को, पाकिस्तान को। ये किसी हुकूमत को नहीं हुआ। आज नवाज शरीफ की हुकूमत है, शहबाज शरीफ की हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत है, कल को आपकी हुकूमत होनी है, परसों किसी और की हुकूमत होनी है।
ये रियासत को नुकसान हुआ है। 10 अरब डॉलर का, हमारे तकरीबन कोई 1500 से ज़ायद कीमती जानों का नुकसान हुआ है। लाखों मवेशी हमारे हलाक हुए हैं, फसलें तबाह हो गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। अभी तो आप समझ लें कि हमें नुकसान का सही हम तखमीना नहीं लगा सके। अभी हमारी जो स्ट्रेटजी है वो यही है कि इनको रिलीफ दिया जाए, इनको खुराक पहुंचाई जाए। जब भी पानी उतर जाएगा तो फिर आप देखिएगा वबाई अमराज ने लपेट लेना है। वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की पेट के जुमला अमराज हैं वो होंगे, आँखों के अमराज फूटेंगे। तो बहुत बड़े पैमाने पर हमें यहाँ पे मेडिकल कैंप्स की भी ज़रूरत है, दीगर चीज़ों की ज़रूरत है। इस मामले पे तहकीकात होनी चाहिए कि जैसे एक खबरें आ रही हैं कुछ वडेरों ने अपनी ज़मीनें बचाने के लिए पंजाब में और सिंध में सैलाबी रेलों का रुख मोड़ा, वो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन बल ये अभी याद रखना चाहिए हमें कि ये सैलाब नहीं था, ये गैर मामूली बारिशें थीं, ये मौसमियाती तब्दीली का असर हुआ है। तो उसके नतीजे में इस वक्त पाकिस्तान को जिस बदतरीन मुआशी इंसानी अलमिया का एक सामना है, ऐसी सूरत में अगर आप लेटर लिखेंगे IMF को तो बहुत ही शर्मनाक है ये। मेरी इमरान खान साहब से गुजारिश है, यकीनन इमरान खान साहब इस मामले पे नहीं होंगे। हम सोच भी नहीं सकते कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब आपके इर्द गिर्द जो गैर मुंतखब लोग बैठे हैं वो आपसे गलत फैसले करा रहे हैं। जैसे मैंने पेट्रोल की बात की कि IMF का ये अब जो शहबाज हुकूमत IMF के साथ पैसे लेके जा रही है, ये माजरत के साथ खान साहब आपकी ही हुकूमत के लिखे हुए ड्राफ्ट है, इसमें उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हाँ कुछ शरायत उन्होंने मानी होंगी, लेकिन ये तसलसल वही है। तो इस पर आपको यकीनन एक नोटिस लेने की ज़रूरत है। दूसरा, आपको अपनी पार्टी की परसेप्शन ठीक करनी होगी, वरना आपकी पार्टी का जो परसेप्शन है वो शेख मुजीबुर रहमान टाइप का यहाँ पे इंप्रेशन आ रहा है रियासत के ख़िलाफ़। देखें, जहाज़ क्रैश हुआ, उस पर आपकी पार्टी ने जिस किस्म के ट्रेंड्स चलाए वो बहुत ख़तरनाक, शर्मनाक। जनरल बाजवा के बारे में आपकी पार्टी ने जिस किस्म के ट्रेंड्स चलाए, इंतहाई शर्मनाक और उस पर काबिल मज़म्मत। रियासत को कमज़ोर करने के ट्रेंड्स आप लोगों ने चलाए। तो खान साहब, फिर शहबाज गिल ने जो बात की उस पर भी खान साहब आप एक मौक़िफ़ अपनाएं। सुबह आप मज़म्मत कर देते हैं, शाम को आपकी कान में कोई बात कर देता है तो आप इस तरह बात कर देते हैं। तो बहरहाल ये आने वाले दिनों में आपके लिए लीगल प्रॉब्लम्स हैं, तोशाखाना केस है, इलेक्शन कमीशन ने आपको तलब किया हुआ है, फॉरेन फंडिंग केस का मामला है, दीगर चीज़ें जो आपने तकारीर की उसमें तलब किया हुआ है। 31 अगस्त को आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तलब किया हुआ है, जो आपने तौहीन अदालत की केस में जो जज हैं ज़ेबा चौधरी, उनके बारे में जो रिमार्क्स दिए हैं। तो सूरत हाल पाकिस्तान के लिए भी तशवीशनाक करने की कोशिश ना की जाए। तो ये बड़ा ख़तरनाक रुझान इस दफ़ा तहरीक इंसाफ ने मुतारिफ़ करे हैं। संजीदा तबके इसको बहुत ही ख़तरनाक रुझान समझ रहे हैं और इस पर उनकी बहुत कंसर्न्स हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। अपना, अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, फैमिली का, सबका बहुत ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।